हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जनवरी है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नए वर्ष में आप बहुत ही अच्छे ओहदे पे जाएं, नाम करें और नए साल में अपने लिए बहुत सारी खुशियां अर्न करें। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। एसएससी द्वारा केमिस्ट्री के कुछ पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो प्रत्येक साल क्या होता है, रिपीट करता है इसको, है ना, या प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो। इसी तरह के मतलब जिस सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, एसिटिलीन का या हाइड्रोजन का? तो हम यूज करते हैं किसका? एसिटिलीन का। ठीक है। और एक चीज और ही जान लीजिए, इसमें जो पूछता है कि कभी पूछता है कि ऑक्सीजन जो है उसका वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल में कितना इसका परसेंटेज है, तो इसका 21% लगभग है। ठीक है ना। और नाइट्रोजन का कितना है? 78%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी पूछ लेता है, जिसका 0.03% पहले था और 0.04% हो गया। ठीक है। चलिए, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ना, क्या होता है? 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। जब किसी बिलियन का चाहे कोई पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू 7 हो तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। उदासीन बिलियन होगा तो उदासीन बिलियन कहेंगे, उदासीन। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। यदि 7 से कम होगा तो 7 से कम होगा तो मतलब 1 से लेकर 6 तक रहे तो उसको कहेंगे अम्लीय, है ना, अम्लीय। ठीक है। और 7 से ज़्यादा रहे तो उसको कहेंगे क्षारीय। ज़्यादा रहे तो क्या कहेंगे? क्षारीय। ठीक है। या ऐसे देखिए, जैसे ये हो गया 1 से 6 के बीच में, है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल किसको कहेंगे? जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा है ना। और ये देखिए, तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मतलब कुछ कुछ अम्ल और क्षार का पीएच वैल्यू बताया गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 होता है, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? 1 होता है। पीच का रस, है ना, 1 से 2 होता है। नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2 होता है। सिरका का कितना होता है? सिरका का होता है 3। संतरे का रस का होता है 3 से 4 के बीच में। टमाटर के रस का होता है 4। ठीक है। न्यूट्रल में आपका आ जाएगा शुद्ध जल। ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। यानी कि इसको हम उदासीन नहीं कहेंगे, न्यूट्रल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। ठीक है। वैसे ही बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8 से 9 के बीच में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए तो 11 से 12 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए तो 14 होता है। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? बेस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये आपका। ठीक है। और एसिड में ये सब है, स्ट्रॉन्ग सभी को कहेंगे जिसका पीएच वैल्यू 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल तो खट्टे फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, चाहे दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये पाया जाता है सिरका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है।
केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सो वॉशिंग सोडा कहिए चाहे धोने का सोडा कहिए, है ना, ये होता है धोवन सोडा, धोवन सोडा, ठीक है। एक होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा, है ना। खाने का सोडा को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 10H2O, CaCO3। तो देखिए वॉशिंग सोडा है आपका Na2CO3 10H2O, ठीक है। जबकि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहिए तो ये हो जाएगा NaHCO3। क्लियर है? चलिए देखिए किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है या किसमें कौन सा भस्म पाया जाता है, ये देख लिया जाए। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक कहिए चाहे सिट्रिक कहिए, सिट्रिक कहीं कहीं सिट्रिक भी लिखा रहता है, सिट्रिक, ठीक है। हिंदी में सिट्रिक भी देखने को मिलता है। इमली या अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के काटने में, चींटी के डंक कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, कॉफ़ी में हो जाएगा आपका कैफिक अम्ल, आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। पेट का रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं इसको। खराब मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक, चींटी के डंक में फॉर्मिक, टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। चाय में टैनिक अम्ल, कॉफ़ी में कैफिक अम्ल, आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल, पीट के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और खराब मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षार देख लीजिए। साबुन में क्या पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, टूथपेस्ट में कमजोर क्षार होता है। कमजोर क्षार कहने का मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7 से 8 के बीच में हो। अमोनियम विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव होती है? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? लोहा, मरकरी, सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? धातु का बात कर रहा है, ठीक है। धातु की बात कर रहा है इसलिए क्या होगा? मरकरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और धातु का होता तो ब्रोमीन हो जाता। क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता, जिसका सिंबल है Br। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग? जंग लगने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही लोहे पे क्या लगता है? जंग लगता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? जल की कठोरता किसके कारण होती है? सोडियम साल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, आयरन साल्ट, जिंक साल्ट। तो ये होगा आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है ना? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? अभी देखे हैं कि नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक कहिए चाहे साइट्रिक कहिए, ये होता है। एसिडिक किसमें होता है? सिरिका में होता है। लैक्टिक होता है दूध में। ऑक्जेलिक एसिड होता है किसमें? टमाटर में।
आगे चलिए, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग होता है? कॉपर का, जिंक का, आयरन का, एल्युमिनियम का। तो ये होता है आपका जिंक का। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी देखे थे, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, खाने का सोडा भी इसको कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ यही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसको ढोन सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10 मोल ऑफ वाटर 10H2O, ठीक है ना। इसको कहते हैं धोवन सोडा, ठीक है, जबकि इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं खाने का सोडा। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, है ना। कौन सी गैस छूने के पानी को दूध कलर की बनाती है ना, मतलब दूधिया बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, विच मेटल इज मस्ट रिएक्टिव। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर, गोल्ड, सोडियम, आयरन। तो ये होता है आपका सोडियम। इसको मिट्टी के तेल में, है ना, मिट्टी के तेल कहिए, मिट्टी के तेल या केरोसिन कहिए, इसके भीतर रखा जाता है ना, इतना क्रियाशील होता है केरोसिन के भीतर, मतलब डुबा के रखा जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक तो सिरका में, ठीक है। एसिटिक, सिट्रिक तो नींबू में, मतलब खट्टे फल में। एसिटिक सिरका में। लैक्टिक दूध या दही में। ऑक्जेलिक टमाटर में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। रस्ट इज केमिकली नोन एज। जंग को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फेट। तो इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन है, उस पर ऑक्साइड का परत चढ़ गया, ये आयरन है ना, ये Fe, इस पर ऑक्सीजन का लेयर जब चढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और मतलब वो जंग लगने की प्रक्रिया को शो करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो ऐसी धातु है जो विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? मतलब अग्निशामक यंत्र कहें तो जो आग को बुझाने के लिए जो यंत्र यूज होता है ना, आग बुझाने वाला यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो वो कौन सा है? उसमें कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो देखिए ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो कोई पदार्थ क्या होता है, और जब जल रहा होगा तो जब ऑक्सीजन और ही अधिक दिया जाए तो और ही तेजी में जलेगा, दहन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। नाइट्रोजन तो वायुमंडल में 78% है ना। नाइट्रोजन तो लगभग सब जगह प्रेजेंट होता ही है, नाइट्रोजन से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में कोई पदार्थ नहीं जलता है, ठीक है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट। सनलाइट, धूप से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए का सोर्स क्या है?
ये होता है मीठा फल, जैसे गाजर हो गया, सेब हो गया। विटामिन बी में अंकुरित अनाज ले सकते हैं। विटामिन सी मतलब हो गया कि खट्टे फल जो हो गए, आंवला हो गया, नींबू हो गया, वगैरह वगैरह। वैसे ही विटामिन डी तो ये सूरज के प्रकाश से मिलता है। मछली के लीवर ऑयल है ना, मछली के लीवर ऑयल से मिलता है, सूरज के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, तो धूप से हमें क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। NaCl मतलब यही हो गया साधारण नमक, है ना। इसको इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये इसको क्या कहेंगे? CaCl2 को क्या कहते हैं? कैल्शियम डाइक्लोराइड। हाँ, डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, NaCl, सोडियम क्लोराइड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग, चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, ये तो सिरका में है ना। साइट्रिक एसिड, खट्टे फल में। फॉर्मिक एसिड, यही होता है, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, विमान बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, जिंक का। ठीक है, तो विमान बनाने के लिए हम विमान बनाने में किसका यूज करते हैं? जनरली एल्युमिनियम का। विच सब्सटेंस इज यूज टू ड्राई विथ क्लॉथ्स क्विकली, तो गीले कपड़े जल्दी सुखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है जनरली कि जब शाम हो जाता है फिर भी जो टेम्परेचर है उसमें कमी देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर जो है वायुमंडल में चादर की तरह काम करता है, जो सन के गायब होने पे भी टेम्परेचर में गिरावट नहीं आने देता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार गैस है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। विच केमिकल इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कपास और लिनन को सफेद करने में कौन सा रसायन उपयोग होता है? इंग्लिश में थोड़ा एरर है। देखिए, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। तो ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? आयरन, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर। तो ये हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने नए साल के लिए पहले दिन ही प्लानिंग बनाएं। इस साल में क्या क्या आपको अचीव करना है, इस साल के लिए आपका रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, रूटीन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है।